जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। तो आज जो है हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं बीएससी नर्सिंग वर्सेज पैरामेडिकल्स के बारे में। इनके बारे में पूरी डिटेल में जानेंगे कि कौन कौन से कोर्सेज हैं सर, इसमें करना क्या होता है, सैलरी कितना होगा, यानी अगर मैं बीएससी नर्सिंग से कौन कौन से एग्जाम से हम गवर्नमेंट में जा सकते हैं, पैरामेडिकल से कौन से एग्जाम से जा सकते हैं, सैलरी क्या होगी, ग्रोथ क्या है। यानी एक तरह से पूरा एक कंपैरिजन होने वाला है। अगर आप बीएससी नर्सिंग या पैरामेडिकल के बारे में सोच रहे हो या बीएससी नर्सिंग या पैरामेडिकल की तैयारियां कर रहे हो तो आपके लिए ये वीडियो बहुत जरूरी होने वाली है। तो आइए जानते हैं कौन सा बेस्ट कैरियर ऑप्शन है। सबसे पहले बात करूं कि बीएससी नर्सिंग है क्या। तो आपको पता है कि बीएससी नर्सिंग यानी इसके थ्रू आप पढ़ोगे आगे तो आप जो है नर्स बनोगे और वो क्या करोगे, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स जो डायरेक्टली जो है पेशेंट की केयर करते हो, है ना, जो कि हॉस्पिटल्स या क्लिनिक्स या आईसीयू या ऑपरेशन थिएटर, इन सब जगहों पर आप लोग क्या करते हो, आप जो है डायरेक्टली पेशेंट की हेल्थ का एक तरह से ख्याल रखते हो और डायरेक्टली आप इमोशनली सपोर्ट भी करते हो। अब इसमें सर कौन कौन से जो है पोस्ट्स हैं, तो स्टाफ नर्स की जो कि आप नॉर्सेट या ईएसआईसी या स्टेट पीएससी इन सब के एग्जाम्स क्लियर करके जो है आप स्टाफ नर्स बनते हो, या फिर आप नर्सिंग ऑफिसर, ठीक है, जो कि आप आरआरबी या एम्स या केजीएमयू में, या फिर वार्ड इंचार्ज नर्सिंग सुपरिटेंडेंटेड, और या फिर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, है ना, सीएचओ, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर आप जो है यहाँ से बनते हो। ठीक है, तो ये कुछ पोस्ट हैं आपके नर्सिंग के। वहीं अगर मैं बात करूँ तो कोर्सेज कौन कौन से हैं सर, तो एक तो आपका कोर्स है आपका जीएनएम या फिर बीएससी नर्सिंग या पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग या एमएससी नर्सिंग। अब अगर मैं बात करूँ कि सर पैरामेडिकल्स के लिए क्या है, पैरामेडिकल सिंपल अगर मैं बोलूँ तो ये वे हेल्थ वर्कर्स होते हैं जो डायग्नोस करते हैं या इमरजेंसी केयर करते हैं या थेरेपी करते हैं। ठीक है, ये डायरेक्टली पेशेंट के केयर में नहीं जाते, जैसे आपका चेकिंग करना हो, है ना, जितने भी आपके डायग्नोसिस करने वाला हो या थेरेपी करने वाले चीज़ें हो, तो ये सारा जो है पैरामेडिकल स्टाफ जो है आपका करता है। अगर मैं बात करूं तो इनके लिए सर पैरामेडिकल के लिए एग्जांपल्स कुछ, तो जैसे लैब टेक्नीशियन हुए, जितने भी चेक वगैरह आपका होते हैं, रेडियोग्राफर या एक्सरे टेक्नीशियन हुए, या ऑपरेशन थिएटर ओटी टेक्नीशियन हुए, ऑपरेशन थिएटर के टेक्नीशियन हुए, है ना, ओटी थिएटर टेक्नीशियन, या फिर ईसीजी टेक्नीशियन हुए, या डायलिसिस टेक्नीशियन हुए, या फिजियोथेरेपिस्ट हुए, या ऑप्टोमेट्रिस्ट हुए, या फार्मिस्ट हुए। तो ये सारा जो है पैरामेडिकल के अंदर आता है। अगर इसके अंदर कोर्सेज की बात करें तो इसमें जो है डिप्लोमा सर्टिफिकेट इन पैरामेडिकल, ठीक है, या फिर बीएससी पैरामेडिकल कोर्सेज जो है आप करते हो। ठीक है, अब इनमें डायरेक्ट रोल में अंतर देख लेते हैं। रोल में अगर देखोगे तो ये डायरेक्ट पेशेंट केयर में, नर्सिंग अगर आप करके जाते हो तो डायरेक्ट आप पेशेंट केयर में रहोगे। यहां पर आप जो है पैरामेडिकल अगर करके जाते हो तो आप डायग्नोसिस या टेक्निकल इमरजेंसी सपोर्ट में आप रहने वाले हो। ठीक है, जगह क्या है काम करने का, हॉस्पिटल वार्ड, आईसीयू, ओपीडी या सीएचसी। यहां पर डायरेक्ट जगह क्या है सर, तो लैब्स, एम्बुलेंस, ओटी, रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट। क्लियर। एग्जाम कौन कौन से हैं सर, तो नॉर्सेट, एनएचएम, आरआरबी, स्टाफ नर्स और भी आपके स्टेट लेवल्स के एग्जाम होते हैं, वो आप दे सकते हो। इसमें सर एग्जाम्स कौन कौन से हैं, तो ईएसआईसी पैरामेडिकल या स्टेट लैब या टेक एग्जाम, इनमें भी स्टेट लेवल की वैकेंसीज आती रहती है। इवन स्कूल्स में जो है अगर मैं बात करूं तो एक जितने भी आप अच्छे स्कूल्स में जाओगे वहां पर भी जो है एक नर्स रखना अनिवार्य रूप से रखना है। तो वहां पर भी जो है नर्सेज जो है वहां पर भी जो है वैकेंसीज निकलती रहती हैं, वहां पर भी जो है जॉब रहती है ना। तो ये बात दिमाग में रखिएगा। अब थोड़ा सा एक बार सैलरी कंपैरिजन कर लेते हैं। ये एक रफ सैलरी कंपैरिजन है, अप्रोक्सीमेट है, मतलब ये कोई एक्यूरेट सैलरी कंपैरिजन नहीं है, अप्रोक्सीमेट सैलरी कंपैरिजन है, देख लो एक बार। अगर मैं बात करूं कैटेगरी, तो इधर देखो ये आपका पूरा पोस्ट नेम है, क्लियर, और इधर आपका जो है पूरा कैटेगरी है, और ये आपका सैलरी स्टार्टिंग से लेकर और कहाँ तक जा रहा है, और ये पे लेवल 7-11 जो भी है ये सारा इसमें दिख रहा है। जैसे अगर मैं बात करूँ स्टाफ नर्स या नर्सिंग ऑफिसर रहते हो तो ये 44,900 से 1,42,400 तक होता है। और हमारे साथ के जितने भी टीचर्स अभी हमारे साथ के जितने भी हमारे फ्रेंड्स जो है, जितने भी हमारे फ्रेंड्स हैं, उनकी सब लोगों की लगभग सैलरी जो है अगर देखोगे तो लगभग अगर मैं बात करूं तो लाख के आसपास में ही है ना। ये पे लेवल क्या है सर, 7। अगर मैं बात करूं सीएचओ का तो ये नर्सिंग के थ्रू है, और ये 25,000 से 40,000 जो है इनकी जो है सैलरी होती है, और ये कॉन्ट्रेक्चुअल होता है, याद रखिएगा।
अगर मैं बात करूं नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का, तो ये 67,700 से लेकर 2,08,700 के बीच में आपकी जो है सैलरी रहने वाली है। ये लेवल 11, पे लेवल 11 जो है इनका है। लैब टेक्नीशियन में देखोगे तो ये पैरामेडिकल में आते हैं, 25 से 35 हज़ार इनकी सैलरी होती है। वो पे लेवल आपका 4 से 5 होता है। अगर मैं वहीं आपका रेडियोलॉजी, एक्सरे, सीटी या एमआरआई टेक्नीशियन की बात करूं, तो इनमें जो है आपका जो सैलरी 30 से 40 हज़ार के बीच में रहता है। पे लेवल आपका 5 से 6 रहने वाला है। वहीं अगर मैं रेडियोलॉजी टेक्नीशियन की बात करूं, तो ये 30 से 40 हज़ार पे लेवल 5 से 6 रहने वाला है। वहीं ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन की बात करूं, तो ये भी पैरामेडिकल के थ्रू 25 से 35 के बीच में। डायलिसिस टेक्नीशियन की बात करूं 25 से 35 के बीच में। इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन की बात करूं 20 से 30 के बीच में। फिजियोथेरेपिस्ट की बात करूं तो 35 से 45 के बीच में। लेकिन हाँ, इनमें कोई सीमा नहीं है। अगर आप खुद का कहते हैं कि खुद का अगर आप थेरेपी का खोलते भी हैं, है ना, तो आप देखो कई क्लिनिक्स जो है फिजियोथेरेपी के हैं, जहाँ पर लोग खुद ही कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा लाखों में भी कमा रहे हैं। तो वो अलग एक बात है। ये अप्रोक्सीमेट मैं आपको सैलरी बता रहा हूँ। या फिर अगर फार्मासिस्ट हैं, तो लगभग आपके 30 हज़ार से 92 हज़ार तक जो है पैरामेडिकल में आपकी सैलरी रहने वाली है। लेवल 5 की ये आपकी सैलरी रहने वाली है। तो ये तो पूरा कंपेरिजन हो गया सर। अब एक बार थोड़ा सा डायरेक्ट और एक बार पूरा अच्छे से कंपेरिजन कर लेते हैं। देखो, नर्सिंग में हमने पूरा देखा, तो जो सैलरी था वो लगभग अप्रोक्सीमेट में 44 से 1.4 लाख के बीच में। वहीं पैरामेडिकल्स में हमने देखा तो सैलरी लगभग 25 से 45 के बीच में है। अगर मैं बात करूं तो ग्रोथ रेट इसमें बहुत हाई है, इसमें मॉडरेट रहता है। लेकिन इसमें देखोगे तो डायरेक्ट आपको पेशेंट केयर करना है, इसमें डायरेक्ट पेशेंट केयर आपको नहीं करना है, बहुत रेयरली ऐसा आता है। डायग्नोसिस रोल अगर देखोगे तो इसमें आपका कोई रोल नहीं है, तो ठीक है, लगभग रेयर है। लेकिन यहां पर आपको जो है पूरा आपका रोल है डायग्नोस करने में पेशेंट का। तो ये तो आपके जो है सर कंपैरिजन हो गए। अब ये हमने दोनों चीजें देख ली। आपके लिए क्या बेस्ट है, दोनों में से जो आप चुन रहे हो, जिसमें आपका पैशन है। किसी का होता है कि सर नहीं, हमें तो पेशेंट को डायरेक्ट केयर करना है, हमें तो सर पेशेंट मतलब एक नोबल जॉब में से माना जाता है। नर्सिंग जो है एक नोबल जॉब माना जाता है। किसी का है कि नहीं सर, हमें तो डायरेक्ट जो है टेक्नीशियन में करना है। या खुद के लिए भी कई लोग यहाँ पर कोर्सेज करते हैं कि हम सर अपना कुछ करेंगे आगे। तो उनके लिए तो आपका क्या इसमें मेन आपको क्या करना है वो चुनना है, और वो आपके लिए बेस्ट रहने वाला है। अब इसमें उत्कर्ष किस प्रकार से आपका हेल्प करेगा, तो उत्कर्ष के सभी कोर्सेज पर अभी चल रहा है तिरंगा महोत्सव। देख लो, ये तिरंगा महोत्सव 28 जनवरी तक ही चलने वाला है, जिसमें आपको अप टू 77% का डिस्काउंट, एक्स्ट्रा 20% का डिस्काउंट मिल रहा है UC20 कूपन कोड यूज करोगे तो, और 26% आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा वैलिडिटी बढ़ाने पर। अब इसमें सारे कोर्सेज हैं। एम्स 2026 वाला मंजिल 3.0, नर्सिंग पैरामेडिकल दोनों के कोर्सेज हैं, याद रखना। RUHS 2026, यूपी सीनेट 2026, रामबान, ये आपके जो है ऑल BSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम। और ये सारे बैचेज पर, इन सभी बैचेज पर जो है आपको अभी 28 जनवरी तक ये ऑफर मिलने वाला है। BSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम मास्टर पास पर भी आपको ये ऑफर मिल रहा है। तो अभी जाकर जो है इसके साथ जुड़ सकते हैं और जबरदस्त तरीके से अपनी तैयारी जो है आप जिसके लिए भी कर रहे हो, पैरामेडिकल के लिए कर रहे हो तो पैरामेडिकल, अगर आप जो है नर्सिंग के लिए कर रहे हो तो नर्सिंग, दोनों की जबरदस्त तैयारी जो है हम लोग करा रहे हैं, जबरदस्त तरीके से पढ़ा रहे हैं। तो आप सभी लोग तैयार रहिएगा और हम लोग फिर मिलेंगे क्लासेस के अंदर। 28 तक ये ऑफर रहने वाला है, ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।